Very good morning, student. We have completed already retirement of partners practical problem. Now only one left, that is objectives question. So today we'll finish that one also. So let's start. These are the exercise 4 retirement of partner. First question is given. Select the most appropriate alternative from those given below and rewrite the sentence. So now what they have given, see here, rewrite the question. बहुत सारे बच्चे सिर्फ आंसर लिख देते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया है यू हैव टू रीराइट द आंसर. ये फिर से आपको करेक्ट आंसर के साथ लिखना है. The profit or loss from revaluation on retirement of partner is shared by. Now the profit and loss, immediately you have to think about the revaluation. और एक्चुअल आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में भी बोर्ड में पूछा ही होगा, एडमिशन में पूछा होगा, रिटायरमेंट में पूछा होगा कि रिवैल्यूएशन. तो इमीडिएटली वहां पे आपका पेज टर्न करके देखो, तो आपको अगर आप लॉस मिला होगा या प्रॉफिट मिला होगा तो आपको आपने वो किसे शेयर किया है. तो ऑफ कोर्स दैट इज ऑलवेज शेयर बाय द ऑल पार्टनर, क्योंकि रिटायर पर्सन जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसका बेनिफिट लेता है और फिर ऑर्गेनाइजेशन फर्म लेफ्ट करता है. ओके, रिमेंबर दैट ऑल पार्टनर. Decrease in the value of asset should be dashed to the profit and loss adjustment account. Profit and loss adjustment means revaluation account. So when asset price fall, decrease, where we have to write, of course this is a loss for the firm. So profit and loss adjustment is a nominal account. What nominal account say? Debit the expenses as loss and credit the income and gain. So of course we'll write it as debit side. Okay, I hope you understood. Next one. The balance of the capital account of retired partner is transferred to. Now when we get confused, हमें समझ में नहीं आता है, तो हम पहले ऑप्शंस देखेंगे, स्किप करेंगे, एलिमिनेट करेंगे और जो आंसर बचेगा वो लिखेंगे. सो सी बैलेंस ऑफ कैपिटल. नाउ बैलेंस पार्टनर्स का जो भी बैलेंस आता है कैपिटल अकाउंट का, वो हमें कहाँ ट्रांसफर करना है. सो सी हियर, वन लोन अकाउंट, B पर्सनल अकाउंट, C करंट अकाउंट एंड फोर्थ सन अकाउंट. नाउ यहाँ पे सन अकाउंट का तो सवाल ही नहीं है, रिटायर पार्टनर हुआ है, सो वो खुद लेकर जाएगा. पर्सनल अकाउंट, ये तो एक टाइप्स ऑफ अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तो ये भी आंसर नहीं है. नाउ व्हाट लेफ्ट, लोन अकाउंट एंड करंट अकाउंट. बट करंट अकाउंट भी ये फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स कैपिटल का टाइप है, सो ये भी कट करो. सो व्हाट लेफ्ट, लोन. सो ऑफ कोर्स रिटायर पार्टनर जो होता है उसका जो भी बाकी होता है पेमेंट ड्यूज, वो पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स एक तो लमसम में पे कर देते हैं, अदरवाइज हाफ पेमेंट कैश में, हाफ पेमेंट लोन में, अदरवाइज फुल्ली ट्रांसफर टू द लोन. और जैसे जैसे पैसे आते हैं वो लोन क्या करते हैं, पे करते हैं. ओके, सो आंसर विल बी अ लोन अकाउंट. नाउ नेक्स्ट विल सी गेन रेशियो. अब यहाँ पे सी या प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ये फिर से उन्होंने पूछा है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, यही रिपीट हुआ है, सो ये कट कर दो आपके बुक में इतना वाला पार्ट. ओके, सो नाउ गेन रेशियो. ऑफ कोर्स मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे रिटायरमेंट के, तो गेन एन. सो सी एन लास्ट एन वर्ड है, तो हमारा फॉर्मूला भी एन वर्ड से स्टार्ट होगा. सो यहाँ पे देखो कौन सा एन से स्टार्ट हुआ है, new. So that means gain ratio is equal to new ratio less old ratio. Okay, so ये ट्रिक मैंने पहले भी बता चुकी हूँ. So answer will be a new ratio. Next one, new ratio is equal to old ratio plus dash ratio. So this is a gain ratio. ये आपके लिए नया है क्योंकि ये कहीं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में नहीं पूछा है. नेक्स्ट, आपटे, भाटे एंड चितड़े आर शेयरिंग. यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना होगा शायद. लेट्स सी, आपटे, भाटे एंड चितले आर शेयरिंग 1/2, 3/10, 1/5. If after retire their new ratio will be. अब नाउ यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी दिया है, रिटायरमेंट का न्यू रेशियो फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है. जो रिटायर होता है बस उसका रेशियो स्किप करना है, बचे हुए के रेशियो हमें न्यू रेशियो होता है. बट यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी दिया है, यहाँ पे उन्होंने पहले हमें डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल नहीं दिया है, तो पहले काम बनता है हमारा कि उसको इक्वल करे. अब इक्वल कैसे करे, तो आपको पता है कैसे करना है, 1/2, 3/10, 1/5. सो यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी
देखो 1/2, 3/10, 1/5, तो हमको ये सब तीनों को 10 बनाना है, एक इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे 10 के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? ऑफ कोर्स 5 से करना होगा, देन ओनली 5 2 जा 10 आएगा। ओके, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, 25 नहीं है। यहाँ पे 10 ऑलरेडी 10 है, तो यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें 10 आंसर आने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? ऑफ कोर्स 2 से करना होगा। अगर यहाँ पे 2 करना है तो ऊपर भी 2 से करना होता है। तो 5:3:2, ये भी मैंने अपने रिटायरमेंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपको सिखाया है कैसे कन्वर्ट करना है, और कोई भी आपको 7th 8th स्टैंडर्ड का बच्चा भी आपको ये सिखा सकता है। ओके, सो इफ रिटायर आपटे, देखो आपटे का कौन सा नंबर है? फर्स्ट ही है, तो ये रेशियो स्किप करो, तो न्यू रेशियो विल कम 3:2। ओके, आई होप आपको फिल इन द ब्लैंक समझ में आया है, और ये सब आपको रीराइट करके आंसर लिखना है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। राइट द वर्ड, टर्म्स और फ्रेज विच कैन बी सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको एक वर्ड बोलना है कि उसे क्या बोलते हैं हम लोग। सो सी द फर्स्ट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फील दैट, देखो यहाँ पे ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड होती है। बहुत बार आपके मन में इमीडिएटली आंसर आया होगा क्रेडिट साइड का बैलेंस मतलब लॉस है, बट नॉट लाइक दैट। देखो इसका मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मतलब ही रिवैल्यूएशन अकाउंट। दैट मीन्स जब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हेवी आता है, ठीक है, हियर दे हैव गिवन क्रेडिट, तो क्रेडिट बैलेंस जब हेवी आता है तो क्या कहते हैं, तो जब क्रेडिट हेवी आता है मतलब इनकम साइड हेवी आती है, तो ऑफ कोर्स विल गेट हियर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। देखो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट लिखते हैं, तो आंसर विल कम प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट इमीडिएटली मींस क्रेडिट बैलेंस मतलब ये इधर बैलेंस आता है तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, नो। whenever they give credit balance, so we have to understand that कि क्रेडिट साइड इज हेवी, तो हमको ऑपोजिट साइड का आंसर लिखना है। डेबिट मतलब डेबिट में हम क्या लिखते हैं हमेशा? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। देखो आप रिटायरमेंट का एडमिशन का देखो, वहां पे मैंने यही लिखा है। ओके ओके, अब उल्टा दिया होता डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन, इसका मतलब क्या? तो डेबिट साइड हेवी है, डेबिट साइड मतलब एक्सपेंसेस वाली हेवी है साइड, तो जब एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं हेवी होते, तो वी गेट लॉस, तो फिर ऑपोजिट आंसर लिखना है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। देखो वो आंसर यहाँ पे, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है उन्होंने, डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट इज अ सेम। ओके, so here answer will come profit on revaluation. Now next, the ratio in which continue partners are benefit, of course gain ratio, रिटायर होता है मतलब एक पार्टनर लेफ्ट होता है, तो दो ही बचते हैं, तो of course they will get more shares। ओके, सो विल गेट द गेन रेशियो। सिंपल एग्जांपल थी, 3 फ्रेंड्स से हम लोग, हमने केक लाया है, बट अचानक एक फ्रेंड्स को कुछ कॉल आया तो वो चला गया, ना ओनली आप दो ही बचे हैं, तो वो केक आपको ज्यादा परसेंटेज, आपको ज्यादा पार्ट मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड गेन रेशियो। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ बेनिफिट रेशियो। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, अगर कहीं आपने बेनिफिट रेशियो पढ़ा है तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो गेन रेशियो एंड द बेनिफिट रेशियो आर द वन एंड द सेम। नाउ नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन, अभी मैंने बताया है डेबिट बैलेंस दैट मींस डेबिट साइड इज हेवी, सो आंसर हमें क्रेडिट का लिखना है। तो क्रेडिट में क्या बैलेंस आता था? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ऑफ कोर्स डेबिट साइड हेवी मतलब एक्सपेंसेस साइड हेवी है। ओके, सो प्लीज ये दो क्वेश्चन पे ध्यान दो, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट इज द रेशियो विच इज ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग। देखो क्या दिया है, डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम न्यू रेशियो। न्यू रेशियो से माइनस करने के बाद ओल्ड रेशियो हमें क्या मिलता है? तो ऑफ कोर्स दिस इज अ गेन रेशियो, बिकॉज आप देखो यहाँ पे क्या किया है हमने, गेन रेशियो का फॉर्मूला अभी मैंने जस्ट बताया आपको, एन से एंड होता है एन, सो स्टार्ट भी हमारा फॉर्मूला न्यू रेशियो से होगा, सो न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे यही दिया है, सिर्फ उन्होंने ग्रामेटिकल देखो क्या दिया है, बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम न्यू रेशियो, मतलब न्यू रेशियो से, सी न्यू रेशियो से डिडक्ट अगर हमने ओल्ड रेशियो किया तो वी गेट गेन रेशियो। ओके, सो सी गेन रेशियो। Now next we'll move money value of business reputation earned by the firm
ओवर द नंबर ऑफ ईयर, ऑफ कोर्स इतना ही अपने हमने पढ़ा, इमीडिएटली समझ में आता है, मनी वैल्यू, रेप्यूटेशन, गुडविल, नो मोर एक्सप्लेनेशन, बहुत इजी है ये। नेक्स्ट वन, पार्टनर्स अकाउंट वेयर लॉस और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर, कहाँ पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ऑफ कोर्स कैपिटल या करंट अकाउंट दिया होगा तो करंट अकाउंट। वेरी सिंपल, जब आप स्टक होते हो ये ऑब्जेक्टिव में, तो थोड़ा सा हम जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है लेकिन क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड में उन्होंने एडमिशन या रिटायरमेंट पूछा ही होगा, तो उसमें जाके हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में जाके थोड़ा ढूंढोगे तो इमीडिएटली हमको आंसर मिलता है। बहुत सारे आंसर क्वेश्चन पेपर में ही छुपे होते हैं, आपको वो थोड़ा सा दिमाग शांत रख के आपको ढूंढना है। ओके, तो आप सोचो प्रॉफिट एंड लॉस, अपन जब हम लोग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं तो नेक्स्ट उसका जो प्रॉफिट आता है ये वाला, या लॉस आता है, तो इमीडिएटली नेक्स्ट हमारा अकाउंट कौन सा होता है, पार्टनर्स कैपिटल, तो हम ट्रांसफर किधर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन 2 समझ में आया है। बी, C is state whether the following statement is true or false with a reason. Now see here you have to give reason, but this is only one line. रीजन आपको बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, वन लाइन का लिखना है आपको। फर्स्ट गेन रेशियो मीन्स न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ऑफकोर्स अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो end with a n, start with a n, so this is correct. You have to again write the formula. This is your reason. Next, retiring partner share in profit up to date of his retirement will be debited to profit and loss suspense account. So of course this is a true, जब तक retiring partner share in the profit अप टू डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, जब तक उसकी व्हाट वी कैन से जो उसका प्रॉफिट है अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट जो भी रहेगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट में फॉरवर्ड करेंगे। द नेक्स्ट वन इज द ऑन रिटायरिंग ऑफ पार्टनर्स, your answer will be a true. Third one, on retirement of partners sacrifice ratio is considered, बिल्कुल नहीं, अभी हम बार बार गेन रेशियो कर रहे हैं, तो दिस इज अ फॉल्स। सैक्रिफाइस रेशियो किस में होता है, एडमिशन में होता है। ओके क्योंकि वहां पे दो होते हैं पार्टनर्स और थर्ड वन आता है, तो ये जो पहले वाले जो होते हैं उन्हें सैक्रिफाई करना होता है। ये मैंने रेशियो पढ़ाया है, आप वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो रिटायरमेंट में गेन रेशियो ही होता है। नेक्स्ट, रिटायरिंग पार्टनर इज कॉल्ड आउट गोइंग पार्टनर, ऑफ कोर्स बाहर जा रहा है वो, तो दिस इज कॉमन सेंस, ट्रू। नाउ रीजन क्या लिखोगे, तो ऑफ कोर्स रिटायरिंग पार्टनर इज left the firm, so now he is no more in the firm, so this is called outgoing partner. Okay, on retirement of partner, remaining partner will share the goodwill in their profit and sharing ratio, so answer will be a of course false, क्योंकि क्या दिया है उन्होंने, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर विल शेयर द गुडविल, क्यों बा भैया रिमेनिंग पार्टनर क्यों करेंगे, ये रिटायर तो अभी हुआ है लेकिन उसने सालों साल कंपनी के लिए काम किया है, रेपुटेशन बढ़ाने के लिए काम किया है, तो उस गुडविल पे वो रिटायर पर्सन का भी हक है, तो वो फर्म छोड़ने से पहले ही ऑफ कोर्स गुडविल का पार्ट, गुडविल का जो उसका हिस्से का शेयर होगा वो लेकर ही जाएगा, सो दिस विल बी अ फॉल्स। ये आपको कब समझ में आएगा, जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अच्छे से करोगे, तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा वर्क देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इसके आंसर आपको पता होगी। ठीक है, नाउ विल मूव टू द सिक्स्थ वन, रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर इन जनरल रिजर्व, अगेन सेम बोला है उन्होंने, सी ये सेम यही है, सिर्फ यहाँ गुडविल यूज किया और यहाँ पे जनरल रिजर्व। तो इफ यू रिमेम्बर हम रिटायरमेंट में भी जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, जो असेट या लाइबिलिटी साइड देते थे, या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन लॉस, गुडविल, ये सब चीजें हम रिटायरिंग पार्टनर्स को भी शेयर करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, सो आई होप आपको स्टेटमेंट समझ में आया होगा। यहाँ पे दोनों का रीजन एक ही लिखोगे कि आप रिटायर पार्टनर इज leaving the firm is now, but before that he was working as a partner last 10 years, yeah, 20 years he was a partner, so of course he has a right to get the contribution of general reserve, accumulated profit, goodwill, then profit on revaluation account, all these things. Okay, now we'll move to the next one, D, fill in the blanks and rewrite the following sentence। देखो सिर्फ यहाँ पे फर्क क्या होता है, जो क्वेश्चन ए था उसमें उन्होंने ऑप्शंस दिए थे, लेकिन यहाँ पे हमें खुद को सोचना है। ठीक है, ऑप्शंस होते तो थोड़ा इजी जाता है हमें, बट नो प्रॉब्लम, अगर आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की है तो ये भी आपको इजी होगा। सो सी, न्यू रेशियो लेस डैश इज इक्वल टू गेन रेशियो, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे रिवर्स दिया है,
सो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यहाँ पे देखो उन्होंने यहाँ पे दिया था ये रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यहाँ पे उन्होंने पहले ही फॉर्मूला दिया है फिर उसका आंसर, सो न्यू रेशियो माइनस या लेस ओल्ड रेशियो, वेरी सिंपल. Next, retiring partners' share of goodwill is dash to remaining partners' capital account. Retiring partners का जो goodwill होता है वो debited to remaining partners' capital account. अगर आपको journal entry पता होगी तो raise की entry देखो क्या है और उसके बाद write off की entry क्या है, ठीक है. So ये सब practical problem में मैंने explain किया है. So प्लीज आप एक बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, और बहुत से फाई दिए हैं रिटायरिंग पार्टनर के, जो अनसॉल्व है वही आपको करने हैं. क्योंकि अगर आपने रिडक्शन सिलेबस देखा होगा मेरा वीडियो, तो उसमें जो रिटायरिंग पार्टनर के सॉल्व वन है उसको उन्होंने क्या किया है, एक्स्ट्रा वर्क बताया है. तो वो हमें अभी फॉर टाइम बिंग, मतलब ये ईयर के लिए, सिर्फ ये ईयर के लिए हमें वो स्किप करना है, सिर्फ अनसॉल्व वन ही हमको बार बार करने हैं. ओके, तो वहां पे मैंने आपको बताया ये जर्नल एंट्री, तो आप देख लीजिए एक बार. Next, revaluation account is also known as a, of course, profit and loss adjustment account. देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे कम जगह थी इसलिए मैंने यहाँ पे किया है. ओके, तो ये आपको पूरा रीराइट का आंसर करना है. रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ओके, नेक्स्ट. On retirement, the balance of current account of partners is transferred. देखो current account का दिया है, so of course current account transfer करते हैं capital account में. Okay, next one. A proportion in which the continued partner get the share of retiring partner is known as a gain ratio. आपको दिमाग में फिक्स ही रखना है, जब भी रिटायरमेंट पार्टनर का रेशियो पूछोगे तो गेन रेशियो या बेनिफिट रेशियो यही वर्ड याद रखना है. जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर का पूछोगे तो आपको सिर्फ याद रखना है सैक्रिफाई रेशियो. ओके, तो कोई भी रेशियो पूछा, अगर रिटायरमेंट के बारे में रेशियो पूछा तो 101% इट विल कम गेन रेशियो. अगर एडमिशन पूछा है तो 101% सैक्रिफाई रेशियो. अगेन आई एम टेलिंग, ये आपको कब समझेगा, जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खुद सॉल्व करोगे. सो ऑटोमेटिकली आपको आंसर आपके दिमाग में रेडीमेड आपको मिल जाएंगे. ठीक है, सो विल मूव टू द नेक्स्ट. यस, दिस इज आंसर द फॉलोइंग. ये हमें एक लाइन में ही लिखना होता है. व्हाट इज द मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. अगेन हियर सी अ प्रिंटिंग मिस्टेक. बुक में बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक वीडियो में आपको इसके लिए भी बनाने वाली हूँ कि कौन कौन से बुक में क्या क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है. ठीक है, सो दिस इज अ मीन. व्हाट इज अ मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. वेरी इजी, एक ही लाइन में आपको आंसर लिखना है. व्हेन वन मेंबर लेव द पार्टनरशिप फर्म एंड रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू टू कैरी द बिजनेस, इट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. ये बुक में ही दिया है, बस यही आपको लिखना है वन लाइन. What is the benefit ratio? अभी मैंने बताया benefit and gain ratio is same. So ratio in which continue partner acquired. अगर acquired नहीं लिखना है तो get लिखिए. The ratio in which continue partner get the retiring partner share is called gain ratio or benefit ratio. Okay. Next one, what is the new ratio? Again, same, the ratio in which continued partner decided to share the future profit and loss is known as a new profit sharing ratio. डिसाइड करते हैं बचे हुए पार्टनर्स की, भैया आप कौन से रेशियो से हमें प्रॉफिट, हमारा फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है. दैट इज कॉल्ड न्यू रेशियो. वेरी सिंपल, वन वन लाइन में आपको लिखना है. बहुत सारी स्टोरी राइटिंग नहीं करनी है, बिकॉज वी गेट ओनली 1 मार्क फॉर दिस. नेक्स्ट वन, हाउ इज द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर सेटल. 3 इसमें होना है. एक तो लमसम में, मतलब पूरी एंटायर अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर, 1 इंस्टॉलमेंट. नेक्स्ट वन, इंस्टॉलमेंट में आधी हम क्या करेंगे, कैश में पे करेंगे और आधी हम लोग ट्रांसफर करेंगे लोन में. एंड थर्ड वन, पूरी की पूरी अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे लोन अकाउंट में, क्योंकि कैश नहीं होती है. ठीक है, सो ये देखो आपको समझ में आएगा. एक तो लमसम में, इंस्टॉलमेंट में और पूरा के पूरा लोन में. ठीक है, नेक्स्ट वन, gain ratio, very new ratio minus old ratio, very simple. Why retiring partner capital account is credited with goodwill. अभी जस्ट मैंने बताया था goodwill is intangible asset, तो उसने भी सालों साल काम किया है, अपने फर्म के लिए मेहनत की है, तो ऑफ कोर्स उसका भी राइट है वो गुडविल पे. सो बेनिफिट शेयर बाय द रिटायरिंग पार्टनर. तो आई होप आपको समझ में आया है.
सो प्लीज इसका प्रैक्टिस कीजिए, बोर्ड के एग्जाम के वक्त भी एक दो बार आप देख कर जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा. सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.